हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स निकलते हैं तो इनको फाइंड करना है, अदरवाइज इनको फाइंड नहीं करना है। ठीक है, देखो रियल रूट्स की बात कर रहा है तो रियल रूट्स का मतलब आप समझ रहे हो। रियल रूट का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीन रूल थे, अगर आपको पता होगा। हमारे पास तीन रूल जो हमारे पास थे, वो पहला क्या था कि डी इफ अगर इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जो डी है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसमें कितने टू रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट वैल्यू, यानी दो वैल्यू तो निकलेंगी पर दोनों वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग होगी। अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, अगर डी जीरो के इक्वल होगा, इसमें भी कितनी टू रियल एंड कैसी वैल्यू होगी, सेम वैल्यू, दो वैल्यू होंगी और दोनों कैसी वैल्यू होंगी बेटा, सेम होंगी। थर्ड इक्वेशन है इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर डी क्या होगा, जीरो से कैसे होगा, कम होगा, यानी नेगेटिव फिगर होगा। तो ऐसी कंडीशन में नो रियल रूल, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, अब ये डी क्या होता है इसको हम एक बार ब्रीफ में पढ़ते हैं। देखो, हम क्या निकालते हैं, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं विभक्तिकरण। ठीक है, अभी डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि डी इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस वैल्यू यानी इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक वैल्यू ए की आएगी, एक वैल्यू बी की आएगी और एक वैल्यू किसकी होगी, सी की होगी। यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुटने के बाद डी की वैल्यू निकलेगी, अगर डी जीरो के बराबर होगा दो रियल वैल्यू निकलेंगी, सेम होंगी। अगर डी बड़ा होगा जीरो से, दो रियल वैल्यू होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। लेकिन डी अगर लेस देन होगा जीरो से, तो आपके पास कोई रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन, और इसको निकालने के बाद हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि डी यहाँ पे कि इस जब डी निकल जाता है तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। इतना क्लियर है। या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं माइनस का बी प्लस माइनस, बेटा या अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फिर यही निकालोगे। लेकिन अगर आपने डी निकाल लिया है तो सीधा ही यहाँ पे डी लिख देते हैं, मीन्स से जो डी की वैल्यू आएगी और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 2x की स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जीरो के इक्वल है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 3, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। इतना क्लियर है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी आपका 5। नाइन्थ में पढ़ा ना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट जो बी होता है, और ये क्या होता है आप सी। सी मीन्स कोई भी कांस्टेंट संख्या। अब आप डी निकालो, तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है माइनस का 3, तो -3 की स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ब्रैकेट में रखा है क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का होता है। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा कितने 40। ठीक है, सॉरी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 की स्क्वायर माइनस का 4, ए है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है 2, कोई रिलेशन नहीं है मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू कितनी है 5, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 4 ज़ा 40, कितना है 9 माइनस 40। अब देखो 9 माइनस 40, जब 9 में से 40 गया तो कितना आएगा, यह जगह 31। ठीक है, तो क्या ये किसको फॉलो करता है बेटा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो जीरो है वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया, यानी डी कैसा है, लेस देन हो गया। तो आपके पास यहाँ पे कितना होगा, कैसा होगा, नो रियल रूट,
यहाँ पे आपके पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।